ठीक है, शुरू करो चैप्टर हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है कंपाउंड है जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनता है। बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन से होता है। कार्बन नहीं, ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन एटम वगैरह सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है इट शुड बी कार्बन एंड हाइड्रोजन। और जिसमें कार्बन को बैकबोन बोलता है हाइड्रोकार्बन में, मीन्स कार्बन ही बनाता है पूरा कंपाउंड को। हाँ, नॉट बैक बॉन्डिंग, बैकबोन बोला मैंने, गलती मत करो जो एग्जाम में आपने किया था। बैकबोन है, बैकबोन का मीनिंग हो रहा है जैसे हमारा बैकबोन होता है ऐसा ही बैकबोन है, कार्बन को बोल रहा है। बिकॉज ये जो फॉर्मेट है जो हाइड्रोकार्बन से, उसमें कार्बन ही जो लॉन्ग चेन वगैरह बनाता है, कार्बन ही बनाता है, क्योंकि हमको पता है कार्बन के एटनेशन प्रॉपर्टी देखा था, ये आप लोग ने क्लास 9-10 में पढ़ चुके हो, 10 में था और प्रीवियस चैप्टर में आप लोग ने पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उसका बेस करके कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी बना सकता है, और उसने लॉन्ग चेन बना सकता है कार्बन कार्बन। इसके लिए उसको बैकबोन बोल रहा है और कुछ नहीं है, बैक बॉन्ड नहीं है, बैकबोन है। ओके, बस इसे कंपेयर किया उस बैकबोन कार्बन को, तो कार्बन चेन बना सकता है। और साथ में कार्बन का साथी कौन है? हाइड्रोजन है। ओके, कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन रहता है, इसके लिए कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है उसको हाइड्रोकार्बन बोलता है। वर्ड में ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो एंड कार्बन है, मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन है। क्लियर? ये जो हाइड्रोकार्बन से उसको पहले क्लासीफाई किया, कितना टाइप का क्लासीफाई करने हैं हाइड्रोकार्बन को। पहले जो क्लासीफाई करेगा ये पहले आपको आएगा आपका एसाइक्लिक व लॉन्ग चेन, एंड साइक्लिक, इसको एसाइक्लिक बोलते हैं, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। ओके, तो एसाइक्लिक का मीनिंग होता है आपके पास ये चेन में आएगा, बस उसको ओपन चेन भी बोलता है, ओपन चेन भी बोलता है। तो ओपन चेन जो है वो बेसिकली दो टाइप का है। इसमें आपका दो टाइप है, टू टाइप। एक होता है आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और जो साइक्लिक है ये दो पार्ट का है। या ऑलरेडी हम लोग ने आगे भी पढ़ाई किया था, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक है। ठीक है, ये जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मीनिंग होता है आपका एल्केन, जिसमें कार्बन और कार्बन का बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, और अनसैचुरेटेड आपका वो भी फिर से दो टाइप का मिलेगा आपको। एक आपका एल्कीन है और एक आपका एल्काइन है। इसमें जो एल्कीन है ये आपका एटलीस्ट दो कार्बन रहेगा जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन में एटलीस्ट दो कार्बन होगा जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और ये जो साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का मीनिंग होता है जैसे आपके पास ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें सब सेम एटम्स है। लेकिन ये हेटेरोसाइक्लिक का मीनिंग होता है आपके पास ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें देखो जो साइक्लाइजेशन हुआ, वो साइक्लाइजेशन में देखो इसमें सब कार्बन 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 है, लेकिन इसमें एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो गया, मीन्स ये हेटेरोसाइक्लिक है। क्लियर? तो ये जो होमोसाइक्लिक है ये भी दो टाइप का है, हेटेरो भी दो टाइप का ही है। और होमो और हेटेरो का दोनों का जो टाइप है दोनों सेम है। एक होता है आपका एरोमेटिक और एक आपका इसका भी सेम है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन सा होता है, नॉन एरोमेटिक कौन सा होता है, ये हम लोग पिछले चैप्टर हम लोगों ने कर चुका हूँ। कौन सा रूल था? हाकेल्स रूल था। हाकेल्स रूल का हिसाब से हम लोग ने कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है ये पिछले वाले चैप्टर में हमने कर चुका हूँ। ठीक है, जो देख लेना वीडियो, ऑलरेडी उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा हूँ, वो देख लेना। ठीक है, अच्छा, तो ये है आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को स्टार्ट करना है। तो दैट इज इस चैप्टर में हमको तीन पार्ट पढ़ना है। एक ही आपका ये एल्केन को लेके, और एक होगा एल्किन को लेके, और एक एल्काइन को लेके, और एक आपका एरोमेटिक को लेके। दैट इज हमारे पास ये चार्ट
टॉपिक के लेके चैप्टर है, मीन्स इसमें छोटा छोटा 4 चैप्टर है। एक चैप्टर एल्केन है, देन एल्कीन है, देन एल्काइन है, देन एरोमेटिक है। क्लियर हुआ? तो अभी उसमें से एक एक करके स्टार्ट करूँगा। क्लियर? अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आएगा ये एल्कीन, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एरोमेटिक, ये दोनों इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। क्लियर? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आता है। और ये एल्केन और एल्काइन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। एल्काइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि एल्कीन अगर पढ़ लोगे तो एल्काइन सेम सिमिलर है। ओके, तो इसके लिए एल्कीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्कीन और एरोमेटिक है। उसमें से क्वेश्चन आपको 12 में जाके भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ये जो चैप्टर है इसमें से। ठीक है, तो उसके वजह से हम लोग स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हम स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले एल्केन को स्टार्ट करता हूँ। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसको पहले स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उसको बिना आप बाकी नेक्स्ट में जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए पहले उसको करता हूँ। ठीक है, उसको तो लाइट ऑन करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करो। पहले वाला हेडिंग लिखो, चैप्टर का हेडिंग लिखो, टॉपिक लिखो एल्केन। एल्केन, अच्छा देखो, एल्केन का नोमेनक्लेचर वगैरह तो आप लोग को आता है कैसे करना है, जो नॉर्मल पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन जो भी था ये आपको पता है। और उसका जो आइसोमर था वो भी मैंने करा के दिया था, स्ट्रक्चरल आइसोमर जो आता है, कौन क्या क्या था, चेन आइसोमर्स आता है, पोजीशंस आइसोमर्स आता है। ओके, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर में होता है वो जो एल्केन में पॉसिबल है। ओके, जैसे इसके बाद फंक्शन ग्रुप आइसोमर भी थोड़ा आ सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, वो थोड़ा ऑलरेडी ये आगे वाला चैप्टर में हम लोगों ने कर चुका हूँ, उसमें तो देख लेना। ठीक है, तो इसका जो बाकी पार्ट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट चला जाऊँगा उसका जो प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर टॉपिक के लिए। ओके, तो फर्स्ट हम चला जाऊंगा प्रिपरेशन में। अभी क्वेश्चन से एग्जाम में क्या प्रिपरेशन पूछेगा, एग्जाम में प्रिपरेशन नहीं पूछता है आपको, एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, आपको प्रिपरेशन के हिसाब से लिखा रहा हूँ, और उसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसको सॉल्व करना है आंसर। समझ में आया? डायरेक्टली प्रिपरेशन नहीं पूछेगा, डो नॉट राइट, ऐसा नहीं बोलेगा जो यू हैव टू राइट द प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन, जितना प्रिपरेशन 6-7 प्रिपरेशन सब लिखोगे, ऐसा नहीं है। बस उसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, आपको कोई भी एक क्वेश्चन उठा के देगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बस रिएक्टेंट दे देगा, आपको रिएजेंट दे देगा, प्रोडक्ट क्या लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देगा, बीच में रिएजेंट क्या होगा लिखना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रिपरेशंस, रिएक्शंस जो भी है ये आपको अच्छे से पढ़ना है, और इस चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब पहले बार पढ़ोगे उसको बहुत ईजी लगेगा, देन पढ़ने के बाद आप भूल जाओगे। ओके, भूलना अच्छा है, भूलने का दोबारा पढ़ सकते हो, और नहीं भूलोगे तो एग्जाम के दिन भूल जाओगे। इसके लिए पढ़ने के बाद भूल जाना बहुत अच्छा है, उसको दोबारा पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है, तब जाके याद रहेगा। ठीक है, बट इतना हार्ड नहीं है, सिंपल है। ओके, देखना बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन लिखो, राइट द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। इसमें पॉइंट नंबर 1, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड है उसमें से बना सकता हूँ। अभी कैसे बनाता है, अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या बोला था मैंने, जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अभी देखो, आपको प्रिपरेशन करना है क्या, एल्केन को डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से आप एल्केन बनाओगे, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से एल्केन बनाना बहुत ईजी है, बस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का हटाना है। ओके, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को अगर हटाना है, सिंपल, अगर एक चीज़ देखोगे आप, जैसे आपके पास पकड़ लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभी मत लिखो, इसमें से आपको बनाना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, डबल बॉन्ड हटा दिया आपने। तो डबल बॉन्ड हटाया मीन्स इसमें देखो तो अच्छे से, इसमें क्या जोड़ा, 2 हाइड्रोजन जोड़ गया ना। तो हाइड्रोजन जोड़ने का क्या बोलता है, रिडक्शन बोलता है, ऑक्सीडेशन बोलता है, रिडक्शन बोलता है। दैट इज यू हैव टू रिड्यूस। तो रिड्यूस करने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो रिड्यूस करता है। समझ में आया? दैट इज जो हमारा एल्कीन होगा व एल्काइन होगा, उसको अगर हम लोग रिड्यूस करता हूँ तो ये क्या बनेगा, वो एल्केन में कन्वर्ट होगा।
ऑल टाइम्स अगर डबल बॉन्ड को आप रिड्यूस करोगे ये हमेशा सिंगल बॉन्ड में ही कन्वर्ट होगा, बिकॉज इन द डबल बॉन्ड देयर आर, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, मीन्स डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हो, मीन्स आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ए रिडक्शन रिएक्शन, सो यू हैव टू पुट रिड्यूसिंग एजेंट टू कन्वर्ट इट। ओके, तो एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको बोलेगा कन्वर्ट इथिन टू इथेन, तो आपको ये प्रिपरेशन नहीं पूछा लेकिन ये प्रिपरेशन में है, समझ में आ रहा है, लाइक एग्जाम्पल बोला तो कहाँ से इथिन टू इथेन, तो इथिन टू इथेन आप देखो, इथिन में डबल बॉन्ड है, इथेन में डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, दैट इज यू हैव टू कन्वर्ट इट बाई रिडक्शंस। अगर आप रिडक्शन कर दो तो हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या चाहिए वो हम सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हम लोग ने, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें लिखो द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कॉपी को थोड़ा पीछे ले लो, the unsaturated hydrocarbon alkene and alkynes are converted into alkanes by catalytic hydrogenation step. In this process hydrogen gas is passed through alkenes or alkynes in the presence of nickel Ni, platinum Pt और palladium Pd catalyst, निकल प्लेटिनम और पैलाडियम कैटलिस्ट, ठीक है। दैट इज ये जो रिएक्शंस अभी हम लोग ने बोर्ड में लिखा था, देखो इसमें अगर हम लोग H2 के साथ Pt को यूज करता हूं, क्या है बोला तो Pt लिखा तो, हाँ, और पैलाडियम Pd, ओके। तो H2 Pt देने से देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। आपके पास कोई भी कन्वर्शंस हो, अगर आपके पास पकड़ लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, आप उसमें भी सेम ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH3 में, व्हेन यू पुट, क्या पुट करोगे, H2 निकल ऐड करो, Pt ऐड करो, व पैलाडियम ऐड करो, तीनों में से कोई भी एक ऐड कर सकते हो H2 के साथ। एक्चुअली क्या होता है, ये H2 के साथ अगर ऐड करोगे तो H2 क्या होता है, उसके साथ पहले एब्जॉर्ब होता है, इसके बाद जाके जो डबल बॉन्ड है उसके साथ रिएक्शंस करता है। मीन्स ये जो Ni है, व प्लेटिनम है, पैलाडियम है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, मीन्स पकड़ लो A और B दो लोग हैं, A B को नहीं जानता है, C ऐसा लोग है जो दोनों को जानता है, तो C क्या करेगा, A के साथ भी दोस्ती बनाएगा, B के साथ भी दोस्ती बनाएगा, देन A और B को दोस्त बना के C अपने आप निकाल जाएगा। समझ में आया, जिसको बंगाली में बोलता है घटक, हाँ, जो शादी कराता है ना, लड़की के साइड में जाके बोलता है लड़का बहुत अच्छा है, लड़का सामने जाके बोलता है लड़की बहुत अच्छा है, ओके, देन शादी करा देता है। जब दोनों मारपीट स्टार्ट करता है ये भाग जाता है, ओके। कैटलिस्ट है, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दिस इज कॉल्ड द कैटलिस्ट, समझ में आया। तो ये जो निकल है ना, वो पहले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के एब्जॉर्ब करेगा हाइड्रोजन को, ओके। इसके बाद जाके वो जो डबल बॉन्ड है उसके साथ भी जोड़ेगा, और जब हाइड्रोजन दोनों को उसके साथ देके निकल अपना आप अलग हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैटलिस्ट, ओके। सिमिलरली अगर एल्काइन है, अगर ये एल्काइन होता, देखो एल्काइन का मीनिंग क्या होता है, सपोज आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ओके। अब इसमें H2 निकल दो, देने से देखो ये फर्स्ट स्टेप में क्या कन्वर्ट होगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, एक साथ दोनों नहीं होगा, ओके। अगर क्वेश्चंस में 1 मोल बोल दिया तो उसके मीनिंग ये एक बार हुआ, देन फिर से H2 निकल के साथ दोबारा रिएक्शंस करके इसमें CH3 में कन्वर्ट होगा,
समझ में आया? दैट इज रिएक्शंस कहाँ होगा, 2 बार होगा अगर ट्रिपल बॉन्ड है। सिंपल चीज़ है। इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड जो मैंने बोला ना, एल्किन अगर पन लोगा तो एल्काइन ईजी होता है, क्योंकि एल्किन क्या कॉन्सेप्ट से आता है। ओके, तो एल्काइन से इजीली हम लोग क्या बना सकता हूँ, एल्कन को बना सकता हूँ। बट ये भी सेम रिडक्शन रिएक्शन है, फर्स्ट एल्किन बनेगा, आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो फर्दर रिड्यूस टू एल्किन। क्लियर? लिख लो। बट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो टेम्परेचर है ना, इसको थोड़ा याद रखना, ये 573 केल्विन देना पड़ता है। केल्विन टेम्परेचर में होता है 573 केल्विन। लिखा? दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अभी हम चला जाऊंगा सेकंड मेथड में। लिख लिया? सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड लिखो, बाय वुड्स रिएक्शन, WURTZ। लिखो, when an alkyl halide usually bromide or iodide is treated with, और iodide is treated with, क्लोराइड से नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, बट नॉर्मली ब्रोमाइड और आयोडाइड ज़्यादा एक्टिव है इसमें। is treated with sodium in dry ether, sodium in dry ether asymmetrical alkane क्या asymmetrical, a then symmetrical है, not asymmetrical, a then symmetrical, a symmetrical alkane containing twice the number of carbon atom of alkyl halide is obtained। ओके, ये क्या है? अगर आपके पास एक देखो, एल्काइल हैलाइड का मीनिंग होता है, सपोज आपके पास CH3 CH2 Cl है, अदरवाइज आपके पास CH3 CH2 I है, क्योंकि बोला I और Br ज़्यादा इफेक्टिव है। Cl से रिएक्शंस नहीं होगा ऐसा नहीं है, Cl से भी रिएक्शंस होता है, ठीक है। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है, उसमें अगर हम लोग ने सोडियम मेटल का यूज़ करता हूँ इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर का मीनिंग होता है जो ईथर में वाटर नहीं हो सकता है। ओके, ये ड्राई ईथर का मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग नहीं जो सॉलिड है। ओके, ड्राई ईथर का मीनिंग होता है ईथर में वाटर नहीं होगा, क्योंकि ईथर में अगर वाटर होता है ईथर एक्सप्लोसिव हो जाता है, क्योंकि वो ईथर पेरोक्साइड बना लेता है। ओके, इसके लिए ईथर को पहले रिएक्शन करने से पहले हम ड्राई करना पड़ता है, मीन्स उसमें से वाटर को निकालना पड़ता है डिस्टिलेशन करके। ओके, इसके बाद उसको रिएक्शंस के लिए यूज़ करता है। ओके, डिस्टिलेशन से देन डिफरेंट मेथड, और भी मेथड्स है, पोटेशियम आयोडाइड भी यूज़ करके कर सकता है, मीन्स डिफरेंट मेथड्स है उसमें पेरोक्साइड को निकालने के लिए। पेरोक्साइड को निकालने के बाद
जो हम लोग यूज़ करता हूँ। इसके लिए ड्राई ईथर लिखा है बस, नॉट ऑन राइट ओनली ईथर। ईथर नहीं, इधर लिखने से गलत होता है, बिकॉज यू हैव टू पुट ड्राई ईथर, क्योंकि ड्राई ईथर पुट नहीं करोगे तो वाटर रहेगा तो रिएक्शंस नहीं होगा, क्योंकि जो सोडियम मेटल है वाटर रहेगा तो आग लग जाएगा, इसके लिए ड्राई करना पड़ेगा। दैट इज़ वाटर रिमूव करना है, क्योंकि वाटर के साथ सोडियम रिएक्शन करने से तो फायर हो जाता, स्टार्ट हो जाता है ना, फायर कैच हो जाता है। ओके, तो इसके लिए आपको ये थोड़ा ध्यान देना है इसको। इसमें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो क्या बोला, इस जो एल्केन बनेगा उस एल्केन में एल्काइल हैलाइड में जितना कार्बन है उसका ट्वाइस बनेगा। तो इस एल्काइल हैलाइड में कितना कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, उसका ट्वाइस मीन्स कितना होगा, 4 होगा। दैट इज द एल्केन फॉर्म्ड इट शुड बी हाउ मेनी कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम होगा। समझ में आया, जितना कार्बन एटम्स आपका रिएक्टेंट में रहेगा उसका डबल क्वांटिटी ऑफ कार्बन आपका प्रोडक्ट में बनेगा। ओके, ये है आपका वुड्स रिएक्शन। क्लियर। इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये जो वुड्स रिएक्शन है ना, इसमें से हम लोग बोलो तो ये बना सकता हूँ क्या, ऑड नंबर ऑफ कार्बन बना सकता हूँ, मीन्स जो एल्केन बनेगा इट हैव ए ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, बन सकता है, नहीं बनेगा, क्योंकि इवन का 2 into 2 करो मीन्स ट्वाइस करो वो इवन बनता है, ऑड का ट्वाइस करो वो भी इवन बनता है। सो ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन को बनाने के लिए ये प्रोसेस को हम लोग यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको बोलेगा प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन के लिए ये मेथड को यूज़ नहीं करता है, लेकिन आपको ब्यूटेन बोलेगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोपेन नहीं बनेगा नहीं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बनेगा ऐसा नहीं है, बनेगा, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगा, दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम्स होता है। तो पहले ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसको लिख लो, ये सेम रिएजेंट है, हाँ, और ये जो सोडियम के साथ प्लस 2 NaCl बन जाएगा, CH3CH2 CH2CH3 प्लस 2 NaI बनेगा। ठीक है, देखो दिस मेथड is used for the preparation of even number of carbon atom containing alkane, even number of carbon containing alkane, for the formations of or preparations of even number of carbon containing alkane. Step. For the preparation of, next paragraph में लिखो, for the preparation of odd number of carbon containing alkane, for the preparation of odd number of carbon containing alkane required 2 different alkyl halide, for formation of odd number of carbon atom required 2 different alkyl halide. One of them contains even number of carbon, one of them contains even number of carbon, and another contains odd number of carbon atom. One of them contains even number of carbon and another contains odd number of carbon atom. Means आपको 2 alkyl halide डिफरेंस जरूरत पड़ेगा, जिसमें एक होगा इवन नंबर कंटेनिंग कार्बन होगा और एक में ऑड नंबर होगा। स्टेप लिखा, दिस 2 alkyl halide, these 2 alkyl halide not only react with each other, but they react
but they react among themselves. They react among themselves also. लिखा, they react among themselves also. Stop. As a result, a mixture of alkane is produced. A mixture of alkane is produced, which is difficult to separate. देखा। अच्छा देखो, इसमें बोला क्या, अगर आपको एक इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाना है, इस एग्जांपल पकड़ लो आप CH3 CH2 CH3 बनाओगे, ये आपका टारगेट है बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या रिएजन चाहिए, दो डिफरेंट एल्केन की जरूरत पड़ेगा, एक होगा ऑड नंबर कार्बन और एक होगा इवन नंबर कार्बन। तो इसमें 3 कार्बन है तो ऑड में जाएगा 1, इवन में जाएगा कितना 2, समझ में आया। तो एक हो जाएगा आपका CH3 CH2Cl प्लस आपने लिया CH3Cl, क्या दिया, सोडियम ड्राईथर दिया, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, सही है। तो अभी क्वेश्चन है, तो ये प्रोडक्ट अगर बनता है तो हम ये मेथड को क्यों यूज नहीं करता हूं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक लाइन लास्ट में लिखा है, ये जो दे कैन नॉट रिएक्ट ओनली ईच अदर, दे कैन ऑल्सो रिएक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ, मीन्स ये दो मॉलिक्यूल एक और एक के साथ रिएक्शंस करेगा, साथ में ऐसा 2 मॉलिक्यूल भी खुद रिएक्शंस करेगा, ऐसा 2 मॉलिक्यूल भी खुद रिएक्शंस करेगा, समझ में आया। मीन्स खुद में रिएक्शंस हो जाएगा, मीन्स पकड़ लो ये आपका A है, ये आपका B है, तो A भी बन सकता है, A बन सकता है, B भी बन सकता है, समझ में आया, क्लियर। दैट इज ये रिएक्शंस खुद में भी कर सकता है, तो करेगा, तो अगर ये A रिएक्शंस करेगा तो कितना कार्बन बनेगा, 4 कार्बन हो जाएगा। तो प्लस बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, और ये अगर एक और के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, यस और नो। मीन्स इस केस में वी कैन गेट ए मिक्सचर ऑफ एल्केन, और इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है, ये बनाना है, लेकिन साथ में और भी बन गया, तो उसको सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। तो सेपरेट अगर करने के लिए मुश्किल होगा तो मैं बाकी मेथड को और कोई मेथड यूज करूंगा, इस मेथड को यूज नहीं करूंगा। दैट्स व्हाई जो ऑड नंबर कंटेनिंग कार्बन बनाने के लिए हम ये मेथड को यूज नहीं करूंगा। दैट इज कौन सा मेथड है, जो वुड्स रिएक्शन से, ये हम लोग ओनली इवन नंबर के लिए यूज करूंगा। अगर कभी भी आपको कन्वर्शन में ऑड नंबर कार्बन के लिए आ रहा है तो उसको अवॉइड करना, ओके। होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज उस केस में द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट कम बनेगा, क्योंकि 3 अगर बनेगा तो 100 में 33% बन रहा है एग्जाम्पल, और उसमें तो एक ही बन रहा है तो 100% बन रहा है, और 33% होगा तो यू हैव टू सेपरेट इट, क्योंकि आपको एक अलग से चाहिए, तो तीनों मिक्सर एक साथ बन रहा है। ऐसा नहीं जो हम देख के ही करके हाथ से पकड़ के अलग कर लूंगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज आइदर दिन तीनों गैस में बनेगा, आइदर तीनों लिक्विड में बनेगा, ओके। तो और जो प्रॉपर्टीज होगा ना, वो प्रॉपर्टीज अप्रोक्स सेम प्रॉपर्टीज होता है, तो सेम अगर प्रॉपर्टीज होगा तो उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह सेम आ जाता है, नियरेस्ट होता है, ओके। क्योंकि हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा कोई प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा नहीं आता, बिकॉज ओनली उसमें बेंडरल फोर्स से काम करता है। सो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, तो यू कैन नॉट सेपरेट इट प्रॉपरली। इसके लिए उस मेथड को हम लोग यूज नहीं करता हूँ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग एल्केन के लिए। क्लियर हुआ, तो ये है हमारा वुड्स रिएक्शन, लिख लिया, ओके। समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल, ये रिएक्शन लिख लो अभी। ये ए भी जितना जरूरत नहीं, बस ये आपको दिखाने के लिए लिखा है।
देखो ये शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा तब, समझ में आए। कन्वर्शन में पूछ सकता है, आपको बोलेगा कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेन, तो इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेन मीन्स कौन सा है, वही देखो ये इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन बन रहा है, समझ में आया। देखो इथाइल क्लोराइड है, उसमें ब्यूटेन बन रहा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने का बहुत तरीका होगा, बस आपको पढ़ना है, उसके बारे में आपका आइडिया होना चाहिए, देन आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको बोलेगा कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेन, तो यू हैव टू थिंक अबाउट द रिएक्शन, क्या हो रहा है, इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन बन रहा है, मीन 4 कार्बन में 2 से 4 कार्बन बन रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा जो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें 2 से 4 बनता है, देन उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले पढ़ना है अच्छे से, देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको नहीं बोलेगा डायरेक्टली आप राइट द प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन, ऐसा नहीं आएगा, समझ में आया, क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट मेथड लिखो, 3rd नंबर ना, कोरे हाउस, ये है कोरे हाउस रिएक्शन। लिखा, देखो बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, क्योंकि आगे वाला में क्या था, ओनली सिमेट्रिकल बना था, अनसिमेट्रिकल नहीं बना था। अब इस केस में आप दोनों बना सकते हो, दैट इज आपको अगर ऑड नंबर पूछेगा तो आप इस में चला जाओगे, अगर ऑड नंबर बनाने के लिए बोलेगा तो इस मेथड को चूज कर लेना, समझ में आया। तो लिखो बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल alkanes can be prepared in a good yield, YILD, good yield, yield का मीनिंग होता है कितना फॉर्म हो रहा है, जो प्रोडक्ट बनता है ना उसको yield बोलते हैं, फॉर्मेशंस को, good yield by कोरेहाउस रिएक्शन। बाई कोरेहाउस रिएक्शन, देखो जो इंफॉर्मेशन लिखा रहा हूं ये आपको रट्टा नहीं बनना है, बस दिस इज द इंफॉर्मेशंस, आपको रिएक्शंस याद रखना है, ओके। ये इंफॉर्मेशन लिखा के दे रहा हूँ, कैसे हो रहा है ये रिएक्शन को लिखा के दे रहा हूँ, और कुछ नहीं, आपको एक बार पढ़ना है, आपको ये रट्टा मार के एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, आपको ये पूछेगा नहीं। अगर राइट शॉर्ट नोट पूछेगा तो आप अपना हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्या क्या रिएक्शंस में क्या क्या रिएजेंट चाहिए, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही लिखना, थ्योरी में वही होता है, रिएजेंट क्या चाहिए, रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या बना, ओके। ये 3 चीज़ें लिखना पड़ता है और कुछ नहीं लिखना है, समझ में आए। और अगर कोई स्पेशल कंडीशन है, टेम्परेचर वगैरह है, कोई चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, उसको थोड़ा लिखना है, समझ में आए। बस इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन। क्या लिखा, इन दिस रिएक्शन, सब इन दिस रिएक्शन द एल्काइल हैलाइड इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ, द एल्काइल हैलाइड इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ, alkyl halide is first treated with lithium metal in dry ether, lithium metal in dry ether to form alkyl lithium, which is then allowed to react with cuprous iodide, cuprous iodide to give lithium dialkyl copper, which is called Gilman reagent। अभी कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज गिलमन reagent, GILMAN, गिलमन reagent। स्टॉप, गिलमन reagent
is treated with suitable alkyl halide to give alkane, to give alkane। देखो पहले आपका जैसे आपके पास पकड़ लो CH3 CH2Cl है, उसके बाद पहले क्या करना पड़ता है, लिथियम के साथ रिएक्शंस करेगा, क्या बनेगा CH3 CH2Li प्लस मीन्स इसमें 2 Li जरूरत है, प्लस Li X मीन्स आपका कौन सा है Cl है, LiCl बना, ठीक है। तो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एल्काइल लिथियम बना। इसको सेकंड स्टेप में क्या बोला, ये जो एल्काइल लिथियम बनेगा ये CH2Li जो है इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा, क्यूप्रस आयोडाइड। क्या बनेगा, बोला आपको डाई एल्काइल, क्या है डाई एल्काइल है और लिथियम है एंड कॉपर है, लिथियम डाइएल्काइल कॉपर बनेगा। तो लिथियम डाइएल्काइल कॉपर मीन्स डाइएल्काइल का मीनिंग होता है आपका ये जो रिएक्शन से इसमें आपका ये 2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा Cu, साथ में Li बनेगा, ठीक है। ये देखो लिथियम डाइएल्काइल कॉपर बना। इसके बाद ये जो डाइएल्काइल कॉपर है ये एक्चुअली ये ऐसा है, पकड़ लो, ऐसा कर लिख सकता हूँ, एक्चुअली ऐसा लिखना सही नहीं है, फिर भी आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। पकड़ लो ये ऐसा है, ओके, ये एक पार्ट है, ये और एक पार्ट है, क्लियर। अभी क्या बोला थर्ड स्टेप में, इसके साथ अभी आप और एक एल्काइल हैलाइड को जोड़ो। अभी सेम भी दे सकते हो, डिफरेंट भी दे सकते हो। अगर मेरे को लग रहा है मैं डिफरेंट लूँ, सपोज मैंने CH3 डिफरेंट ले रहा हूँ कि आपको समझ में आने के लिए, CH3 मैंने उसको कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। मैंने CH3Cl लिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, अभी इसमें से एक एल्काइल हैलाइड आ जाएगा, क्या आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और कौन सा ये वाला, ये वाला, ये वाला, वही तो है ना, इसको लिखा बस। अरे सही बात है, गुड, ये CH2 है, ठीक है। CH3 CH2, अभी एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, देखो एक CH3 एक्स्ट्रा आया, ये CH3 कौन सा है, ये वाला, सॉरी ये वाला CH3 आया। ये मीन्स हम अगर हमारा ऑड नंबर कंटेनिंग एल्केन बनाना है तो हम कोरिया हाउस को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि कोरिया हाउस में वो डायमेरेशंस नहीं हो रहा है। कोरिया हाउस में जो आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, दैट इज मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया ये वाला और एक लिया ये वाला, समझ में आया। अगर डायरेक्टली शॉर्टकट में अगर लिखोगे, अगर शॉर्टकट में किसी में लिखना है इस रिएक्शन को, आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, और देखे मत लिखो, बस पहले देखो CH3 CH2Li प्लस CH2Cl प्लस CH3Cl, क्या दोगे, एक नंबर देखें लिथियम, 2 नंबर में कॉपर, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, ऐसे भी हम लोग लिख सकता हूँ कॉपर आयोडाइड, ओके, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट स्टेप में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, देन उसके साथ सेकंड स्टेप में रिएक्शंस होगा, रिएक्शंस होकर ये प्रोडक्ट बनेगा, समझ में। हम ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट मैंने ये स्टेप्स आपको दिखा दिया कैसे हो रहा है, और एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी करेक्ट है, और ये अगर आप लिखोगे उसका मीनिंग आपको रट्टा बनना है, और ये अगर लिखोगे तो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आया, क्लियर हुआ। बट एग्जाम में आपको टारगेट प्रोडक्ट चाहिए ठीक ठाक,
वो आपने सही लिखा क्या, बट ये भी आप लिख सकते हो। ये लिखने से आपको इजी होगा क्योंकि आपको इजीली समझ में आएगा। पहले क्या हो रहा है, पहले लिथियम जो है उसने Cl जो आयोडीन जो भी प्रेजेंट रहेगा उसको पहले हटा देगा, हटा के लिथियम मेटल बना लेगा, लिथियम मेटल का एल्काइल हैलाइड बना मीन्स लिथियम एल्काइल बनेगा, और उसके साथ देन जाके क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शंस होगा, देन वो लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्रस बनेगा। ओके, इसके बाद उसके साथ और एक रिएक्टेंट को डालना पड़ेगा। वो ये रिएक्टेंट जो है ना, ये आप खुद से चूज कर सकते हो। आप सेम डालोगे तो ब्यूटेन बनेगा, डिफरेंट डालोगे तो डिफरेंट बनेगा। बिकॉज इस केस में एक बार ये पोर्शन देखो, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन के साथ ये जोड़ रहा है, तो ये दो पोर्शन है। अगर आपका ये दोनों पोर्शन सेम सेम है तो सेम मीन्स डायमेरेशंस हो जाएगा, आपको लगेगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट होगा तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकता हूँ। अगर मैंने इसको CH3 CH2Cl दे देता तो मेरा जैसे वुड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाता है वही बनता, सिमेट्रिकल बनता। तो इसमें मैंने अनसिमेट्रिकल बना के दिखाया। दोनों प्रोसेस पॉसिबल है इस केस में, दोनों जो प्रोडक्ट है दोनों पॉसिबल है। दैट इज इसके लिए कोरियाहाउस रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन दैट ऑफ द वुड्स रिएक्शन, क्योंकि कोरियाहाउस रिएक्शंस में हम अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकता हूँ। थोड़ा लंबा ही रिएक्शन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको तो लिख लो अभी। थोड़ा समझ में आया? एल्केन ऐसा ही है, लेकिन एल्किन में जाने का मजा आएगा। एल्किन में बहुत सारा मैकेनिज्म वगैरह है, आपको समझ में आ जाएगा इसलिए। और थोड़ा एल्केन आपको याद रखना पड़ेगा। मैडम क्लास में पढ़ा है ना एल्केन? आप स्कूल पे जान जाते हो, आपको पता ही नहीं। हाँ मैडम एल्केन पढ़ाएंगे और एल्काइन कराएगा, मैं बाकी दोनों में कराऊंगा, एल्किन और एरोमेटिक। स्कूल जाना रेगुलरली, तो स्कूल नहीं जाते हो? बोलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। थर्ड नंबर पॉइंट ये लिख लिया। समझ में आया नहीं अभी तक? अभी लिखो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, फ्लोराइड को छोड़ के, एक्सेप्ट फ्लोराइड आर रिड्यूस टू एल्केन, आर रिड्यूस टू एल्केन by suitable reducing agent, by suitable reducing agent. अब इसमें एक नंबर दो, स्मॉल डब्बा ए नंबर दो, ए नंबर होगा विथ जिंक एंड HCl, यही करके पॉइंट दिखाऊंगा। देखो अगर आपके पास CH3 CH2 Cl है, उसमें अगर आप जिंक और HCl को ऐड करोगे, ये जिंक और HCl क्या करेगा, उसको रिएक्शंस करके उसमें
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा। साथ में एक्चुअली इसमें ये देना पड़ता है प्लस H2 भी चाहिए क्योंकि रिडक्शंस कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन का ऐड करना पड़ेगा। ओके, जिंक के अमलगाम देने से CH3 प्लस दोबारा फिर से जो आपका HCl दिया था वो HCl दोबारा बन जाएगा क्योंकि इसमें Cl था इसके लिए। ओके, अगर मैंने ऐसा करता था, देखो ये HCl ये नहीं बना, मैं दिखा रहा हूँ और एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे CH3 CH2 Br है प्लस H2 है, जिंक और मैंने HBr दे रहा हूँ, सॉरी जिंक और HCl दे रहा हूँ, देना पड़ेगा HCl और प्रोडक्ट में बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। समझ में आ रहा है? ये दोनों, इसमें देखो इसमें जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन का डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंपल चीज़ है हाइड्रोजन और Br में। मीन्स ये जो Br है वो इधर आ रहा है, इधर का जो हाइड्रोजन 2 है, इस दोनों हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूँ, CH लिख सकता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर आ रहा है। समझ में आया? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंपल चीज़ है। मीन्स ये HBr बन रहा है। क्लियर? रिडक्शंस हो रहा है, ये रिडक्शन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अदरवाइज एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Br एलिमिनेट हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, दैट इज ये रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, तो रिडक्शन करके भी हम लोग एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना सकता हूँ। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ द एल्काइल हैलाइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एल्केन। लेकिन ये एल्काइल हैलाइड से हम लोग ने 2 मिनट पहले हम लोग ने वही किया था, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज टूवाइस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज जो एल्काइल हैलाइड में जितना कार्बन था उसका टूवाइस बनाया था। वो भी सेम एल्काइल हैलाइड ही था, लेकिन मेथड डिफरेंट था। उस मेथड का हम क्या बोला था? उर्ज रिएक्शन मेथड बोला। और इस केस में क्या कर रहा हूँ? सिंपल रिडक्शन कर रहा हूँ विथ जिंक एंड HCl। ओके, जिंक के साथ HCl को देना पड़ता है। क्लियर? ये रिएक्शन लिखो फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट। सेम है, अगर इसमें CH3 CH2 Cl है, इसमें आप PT H2 को ऐड करोगे, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl बन जाएगा। ओके, सेम है, देखो इसमें जो H2 है वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, HCl के जगह में चला जाएगा, ClH के जगह में आ जाएगा। क्लियर हुआ? लिख लो। अगर आप ये Br दोगे PTH2 दो, PDH2 दो, दोनों में से कोई भी एक दे सकते हो, प्रोडक्ट भी सेम बनेगा प्लस अभी HBr बनेगा क्योंकि Br था तो Br बनेगा, Cl था तो Cl बनेगा। ओके, थर्ड नंबर। नेक्स्ट पॉइंट विथ HI, C नंबर होगा ना, 3 नंबर नहीं, C नंबर, ये तो हमारा B नंबर था, ABC, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, जब रिडक्शन जरूरत पड़ेगा हम ये रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ कर सकता हूँ, धीरे धीरे सीखोगे। विथ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, अगर आप रेड फॉस्फोरस को यूज़ करोगे
तो भी बनेगा। जैसे आपका CH3CH2Br है, उसमें आप HI रेड फॉस्फोरस दोगे 423 केल्विन, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr प्लस I2। देखो बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है ये लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके, बट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये फॉस्फोरस रेड क्यों लिया, एक्चुअली रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। फॉस्फोरस बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक, एक होता है वाइट, ठीक है। जो वाइट फॉस्फोरस है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वाइट फॉस्फोरस को अगर एनवायरनमेंट में ऐसे खुला एनवायरनमेंट लेके आओगे, अगर उसको ऑक्सीजन का कांटेक्ट में आएगा तो उसमें आग लग जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे आग लग जाएगा, समझ में आया। जो वाइट फॉस्फोरस होता है दिस इज मोर रिएक्टिव, और जो रेड फॉस्फोरस होता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जैसे रेड फॉस्फोरस कहाँ मिलता है, सिंपल जैसे मैच बॉक्स होता है ना, मैच बॉक्स में जो हम लोग आग लगाता हूँ ना, जो रेड पार्ट दिखाई देता है ना, वो रेड ब्लैक भी होता है, लेकिन वो तो कलर में ऐड करके ऐसे बना रहा है, लेकिन वो रेड फॉस्फोरस है। देखो रिएक्टिव है, इसके लिए जल्दी आग लग जाता है। और वाइट फॉस्फोरस तो एयर में लेके आने से आग लग जाएगा, ओके। तो वाइट फॉस्फोरस इसके लिए यूज़ नहीं करता है, रेड फॉस्फोरस का यूज़ करता है, ओके। रेड फॉस्फोरस रिएक्टिव है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना वाइट फॉस्फोरस है, इसके रेड फॉस्फोरस यूज़ करता है। डायरेक्टली फॉस्फोरस मत लिखो, रेड फॉस्फोरस लिखना, ओके। रेड फॉस्फोरस देने से ये रिएक्शंस होगा, क्लियर। नेक्स्ट डी नंबर आएगा विद जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल। जिंक कॉपर कपल COUPLE, हाँ वही तो केमिस्ट्री है, सब जगह में केमिस्ट्री चलता है, सब जगह में कपल चलता है। वो शुरू तो केमिस्ट्री से होता है, सबसे पहले केमिस्ट्री आता है, ओके। लिखो अगर आपके पास पकड़ लो अल्कोहल है, राइटली कर लेता हूँ सकता हूँ, जैसे CH3CH2OH है, ओके। जैसे हो गया, जैसे का तैसे हो गया, करंट चला गया, वेट करो 2 मिनट आ जाएगा, इसको थोड़ा बंद कर दे। लिखो नेक्स्ट, लिखो एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट पॉइंट, एल्काइल हैलाइड आर ऑल्सो रिड्यूस्ड with alkyl halide are also reduced with reducing agent such as LiAlH4 और NaBH4। LiAlH4 का नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए मैं लिख के नाम लिख कर रखा साइड में, LiAlH4, LiAlH4 उसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और NaBH4 उसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, BORO बोरोहाइड्राइड, हाँ बोरो,
सोडियम बोरोहाइड्रेट। रिएक्शन लिखो, जैसे RX है, ये R का क्या मीनिंग होता है री? एल्काइल ग्रुप है, मीन्स CH3 CH2 CH3 कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट बनेगा RH। एग्जांपल अगर लूं, Cl LiAlH4 दो, प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl प्लस HX तो बनता ही है साथ में, नहीं बनेगा नहीं तो HCl, H कहाँ से आएगा, इसमें तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा, H तो है ही नहीं। अब और लिख सकते हो, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो हम बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट सीख लिया अभी तक, ये सब जितना अभी तक सीखा, आज जितना हम लोगों ने सीखा मैक्सिमम रिड्यूसिंग एजेंट सीखा। ऑक्सीडेशन सीखूंगा धीरे धीरे, ओके। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट सीख रहा हूँ क्योंकि ये एल्केन जो है ना सबका सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म है कोई भी हाइड्रोकार्बन का, इसके लिए रिडक्शन करके हम लोग बना सकता हूँ उसको। नेक्स्ट, हाँ तो अभी तो स्टार्ट किया, प्रिपरेशन भी तो बहुत लंबा है, तो प्रिपरेशन तो पहले खत्म कर। प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा, देन केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा, बहुत लंबा है। सब आज ही के रहोगे। क्या पागल है क्या? एल्केन के लिए 3 क्लास चाहिए, यही तो बोल रहा हूँ, सब क्या आज प्रिपरेशन कंप्लीट कर लूंगा। ओके, एल्केन के लिए 3 क्लास चाहिए, एल्केन के लिए 4 क्लास चाहिए, समझ में आ रहा है? एरोमेटिक के लिए 3 क्लास चाहिए, सोच लो कितना क्लास जरूरत पड़ेगा। एल्केन में नहीं कराऊंगा, पहले ना स्कूल में मैडम पढ़ाई, एल्केन से क्वेश्चंस नहीं आता, एल्केन से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्केन इंपॉर्टेंट है, एल्केन बोल रहा है, एल्किन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्किन है, क्वेश्चन सब एल्किन से आएगा एग्जाम में। लिखो नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा नंबर पॉइंट आ रहा है? 3 और 4 नंबर पॉइंट है, जो भी नंबर ले आप लिख लेना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना, वो खत्म हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है। 3 नंबर खत्म हुआ शायद, 4 स्टार्ट हुआ, 5 है, ठीक है। जो भी है नंबर लिख लो बाबा, कोई ना फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना समय पड़ेगा। नंबर 6 और 7 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने 3 लिखा, जो भी छोड़ो, जो लिखा उतना ही है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहला वाला था आपका फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड वाला था आपका उसका नाम है जो वुड्स रिएक्शन, थर्ड था आपका कोरेहाउस रिएक्शन, 4 नंबर अभी कंप्लीट हुआ, अभी 5th नंबर स्टार्ट होगा। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो, ग्रिग्नार्ड ने एक रिएजेंट बना के उसको नोबेल प्राइज मिला था 1912 में, 1912 में उसको नोबेल प्राइज मिला था। उसने बस एक रिएजेंट बनाया था, हाँ ओके, सोच के देखो, नोबेल प्राइज मिला एक रिएजेंट बना के, उसका मीनिंग है ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रिएजेंट बनाया जो नॉर्मली एल्काइल किसी के साथ अगर हैलाइड में रहता है, जैसे RX से पकड़ ले, वो R प्लस होता है, X माइनस होता है। कहाँ भी एल्काइल ग्रुप रहेगा वो हमेशा प्लस फॉर्मेट पे रहता है, बाकी जो भी है वो माइनस फॉर्मेट में रहता है। लेकिन उसने एक रिएजेंट बना दिया जिसमें एल्काइल को माइनस बना दिया, समझ में आया? एल्काइल को माइनस बना दिया, X को माइनस बना दिया। अभी क्वेश्चन है दोनों माइनस बनाएगा तो प्लस कौन है? बीच में और एक को डाल दिया। ओके, क्या डाला? ये माइनस है, ये माइनस है, ये +2 है। और ये जो रिएजेंट उन्होंने बनाना है ना, इस रिएजेंट को यूज करके आप अल्कोहल
एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, जितना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एमाइन सब आप बना सकते हो यूजिंग दिस रिएजेंट। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज में मिला था। समझ में आया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। दैट इज ये रिएजेंट आपको क्लास 12 तक हर चैप्टर में मिलेगा प्रिपरेशन में बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है? ये होता है ऑर्गानो मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, ऑर्गानो मैग्नीशियम हैलाइड दिखा दूंगा, वेट लिखो लिखो। द एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल का मीनिंग होता है ऑर्गानो वाला, ऑर्गेनिक पार्ट जो है। द एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Grignard reagent easily decomposed by water, easily decomposed by water or alcohol to form alkane। MgBr के साथ वाटर को ऐड कराओ, CH3 प्लस MgOHBr बनेगा। लिखा? अभी आएगा 6 नंबर पॉइंट ना, 6 नंबर लिखो। बाय डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, DED डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन। देखो डी का मीनिंग होता है एलिमिनेशन हुआ, कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग होता है कार्बोक्सी मीन्स C डबल बॉन्ड O मीन्स CO2 ग्रुप, CO2 ग्रुप का एलिमिनेट करना है। ओके, तो CO2 ग्रुप का एलिमिनेट करके हम एल्केन बनाऊंगा। ठीक है, तो लिखो व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, when sodium salt of monocarboxylic acid is heated with soda lime, 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 soda lime, ब्रैकेट में लिखो a mixture of नहीं पीता है रे, a mixture of NaOH and CaO, a mixture of NaOH and CaO calcium oxide in the ratio of 3:1। ये सोडालाइम का डेफिनेशन बोल दिया मैंने ब्रैकेट में। ओके, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, बस सोडालाइम क्या है ये आपको याद रखने के लिए बोला। ब्रैकेट क्लोज। At about 630 Kelvin, alkane is formed। जैसे RC डबल बॉन्ड ONA बोला क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके साथ क्या रिएक्शंस करेगा, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। अभी क्या होगा देखो, ये पोर्शन है ना, अच्छा देख ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट निकाल जाएगा, क्या बाहर जा रहा है टोटल COO Na2CO3, Na2CO3 बाहर जा रहा है। देखो 2 Na है, C है, 3 O है,
Na2CO3 बाहर जा रहा है तो बचेगा क्या, R के साथ कौन जोड़ेगा, H। तो RH का मीनिंग क्या होता है, CH3H मीन CH4, C2H मीन C2H6, समझ में आया, एल्केन बन जाएगा, प्लस Na2CO3। ओके, अभी CaO तो मेटा वो कैटलिस्ट से काम करता है। ओके, इसके बाद अगर एग्जांपल लूं, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, प्रोडक्ट बनेगा NaOH के साथ रिएक्शन करने से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Na2CO3, क्योंकि इसमें से भी देखो ये पोर्शन बाहर चला जाएगा। ओके, इसका नाम होता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट 7 नंबर, है कोल्ब्स रिएक्शन बाय कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स लिखो, when an aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid, when an aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid, sodium or potassium salt of carboxylic acid, aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid is electrolyzed, carboxylic acid is electrolyzed, comma, alkane is evolved at the anode, alkane is evolved at the anode, alkane is evolved at the anode, anode। अच्छा, अभी क्या होता है देखो इसमें, जैसे अच्छा देखो, एक रिएक्शन ले रहा हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Na, ठीक है, सोडियम सल्फर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करो, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, तो क्या होगा, ये पहले CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करोगे तो उसमें देखो, एक अगर कंटेनर है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी अगर 2 वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एनोड में एनोड का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज है। ओके, जहां पॉजिटिव चार्ज है उधर क्या करेगा, एनायन पास क्या करेगा, मूव करेगा, तो इसमें एनायन कौन सा है, ये मूव करेगा, तो एनोड में अभी ये जाकर रिएक्शंस करेगा, समझ में आया। तो अभी लिखोगे, इसके बाद लिखोगे एनोड रिएक्शन, राइट, एनोड रिएक्शन क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस ये है। ओके, अच्छा अभी अच्छा O माइनस का मीनिंग क्या है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, उसको हम लोग ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक्चुअली ये क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा है, वो तो ऐसा ही तो है ना बेसिकली। तो अभी क्या करेगा ना, ये जो बॉन्ड है ना, इसका देखो, इसको क्या बोलता है, ये जो बॉन्ड को तोड़ा, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ ऐसा, इस बॉन्ड को ब्रेक
ब्रेकिंग को क्या बोलता है? कराया था मैंने। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या बनता है? फ्री रेडिकल। अभी क्या बनेगा इसका? देखो ये पहले CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट बनेगा, प्लस ये जो है ना ये एक सी डबल बॉन्ड है और एक डॉट बनेगा, सही है, लेकिन इधर भी एक डॉट एक्स्ट्रा है ना, इधर एक डॉट है, इधर एक डॉट बनेगा, इस दोनों डॉट मिलके क्या बन जाएगा? डॉट डॉट मीन्स बॉन्ड बन जाएगा, मीन्स और एक बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया? दैट इज CO2 बनेगा। क्लियर? अच्छा, अभी इसके बाद देखो ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल बनेगा। इसके बाद क्या करेगा? ये जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट है, ऐसा और एक भी आएगा डॉट। अभी दोनों क्या करेगा? एक साथ जोड़ के CH3 बनेगा। समझ में आया क्या? देखो अगर ये समझ में आएगा तो मैं करने दूंगा क्वेश्चन, अभी एक इसमें से दूंगा क्वेश्चन। अगर ये समझ में आया तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो तो? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONA। इसमें अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? करके देखो तो, करो तो, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? सेम है तो आगे 2 कार्बन था, अभी 3 कार्बन है, उससे ज़्यादा कुछ तो नहीं है एक्स्ट्रा। प्रोडक्ट में तो ये आना चाहिए, टोटल तो 6 आएगा ना, 6 आना चाहिए। 2 स्टेप एक साथ। डायरेक्टली आंसर लिखा, आप लोग करके देखो। ये प्रोडक्ट आना चाहिए प्लस CO2। लिखा? ये चैप्टर JEE नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भर के क्वेश्चंस आएगा एकदम जैसे कॉपी में है, उसमें से बाहर क्वेश्चंस नहीं होगा, डिट्टो कॉमन क्वेश्चंस आएगा। एग्जांपल जो दे रहा हूँ ना वही देखना एग्जाम में, नीट JEE एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सॉल्व करो। जितना पढ़ाई करोगे उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट ईयर ऐसा दिन में आप एग्ज़ाम दोगे, बोर्ड ये एग्ज़ाम JEE एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। JEE एग्ज़ाम 24 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए वेट कर रहा है। नेक्स्ट कैंडिडेट आप ही हो, अगर 11 से पास करोगे तो। पास कर लोगे ना 11 से? 11 से पास कर लोगे ना? सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क घूम रहा है। लिखो नेक्स्ट, लिखो फ्रॉम लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का प्रिपरेशन का, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लिखा तो ना, सेम है आगे जैसा ही है, बस एक ही कार्बन इंक्रीज हो रहा है CH2। लिखो रिएक्शंस ऑफ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो द कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू एल्केन। Carboxylic acid are reduced to alkane with HI. In this case, COOH group are converted to
CH3, रिएक्शन लिख लो। जो COOH ग्रुप है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर कुछ नहीं है तो और इसके साथ आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कंप्लीट हुआ।